Okay, so hey guys, my name is Mohammad Umar Beg. I'm a second year MBBS student at Royal Khan Medical College और आज से हम स्टार्ट करेंगे एब्डोमेन की एनाटमी। और मैं पढ़ाना इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ लोगों से बेहतर एनाटमी समझा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छा फील करवा सकता हूँ कि चीज़ें कैसी अरेंज हैं, कैसा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। और कोई रीज़न नहीं है इस चैनल को स्टार्ट करने का। होपफुली लोगों को एनाटमी अच्छे समझ आएगी और मेरा रिवीजन होगा। हाँ, रिवीजन वाला एक मेरा मोटिव है, इसलिए स्टार्ट किया ये। ओके, तो अपन एब्डोमेन की एनाटमी स्टार्ट कर रहे हैं और एब्डोमेन में हम सिर्फ वही टॉपिक देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ में या टर्मिनल्स जो भी होते हैं उनमें आते हैं। ठीक है, तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो है रेक्टस शीथ। ठीक है, जो कि एब्डोमेन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ऐसे पढ़ाऊँगा मैं एनाटमी के रट जाएगी, मतलब रटेगी तो नहीं, कम से कम फील हो जाएगी कि है क्या। मैं बीडीसी की पिक्चर्स लेके आया हूँ और इनसे भी पढ़ाऊँगा। बीडीसी खोल के बैठना या तो बीडीसी ऐसे ही पढ़ा दूँगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टस शीथ ऊपर वैसे मैंने लिख लिया था। रेक्टस शीथ, देखो रेक्टस शीथ क्या है, एक एपोन्यूरोटिक शीथ है, जैसा कि बीडीसी वालों ने लिखा है। एपोन्यूरोटिक शीथ अब क्या होती है, देखो कुछ मसल्स हैं जिनका नाम है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ठीक है, एम है ये, ठीक है, एब्डोमिनस। ठीक है, अब ये 3 मसल्स हैं, इनका एक टेंडन है, मतलब ये इन तीनों मसल्स का अलग अलग अपना टेंडन होता है। टेंडन, मसल्स का टेंडन है ना, तो मसल्स का जो टेंडन है वो फ्यूज़ करता है एक जगह। ठीक है, जिस जगह पे वो फ्यूज़ करता है उस जगह को बोलते हैं लीनिया एल्बा। और ये जो फ्यूज़ होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टस शीथ। ठीक है, अब देखो मैं तुमको डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो अभी रुक जाओ, एक और चीज़ बता दूँगा। देखो अब ये जो फ्यूज़ होता है ना, ये रेक्टस शीथ जो है एक मसल को कवर करती है जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं बंदे का, मतलब साइड प्रोफाइल बोलते हैं ना किसी आदमी की, औरत की साइड प्रोफाइल, हम साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल देख रहे हैं साइड से, और ये जो रेक्टस शीथ है ना, वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती है। एक आगे से कवर करती है, एक पीछे से कवर करती है, और ये बनी होती है इन 3 मसल्स से जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्डोमेन हम अगर देखें तो ऐसे डिवाइड होता है ना, 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। ठीक है, तो ये सेंटर में लीनिया एल्बा हो गई, और यहाँ पे जो जोड़ता है ना, ये है रेक्टस शीथ है, ये लीनिया एल्बा है। ठीक है, अब हम साइड प्रोफाइल देख रहे हैं, साइड प्रोफाइल ये वाला। तो साइड प्रोफाइल में अगर तुम देखोगे तो रेक्टस शीथ के 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, एक बोलते हैं अपन एंटीरियर वॉल, एक बोलते हैं अपन पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, अब एंटीरियर वॉल बड़ी होती है, एंटीरियर वॉल काफ़ी बड़ी होती है, जो कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल को पूरा अच्छे से कवर करती है। ठीक है, पूरा अच्छे से कवर करती है। अब और पोस्टीरियर वॉल जो है वो पूरा अच्छे से कवर नहीं कर पाती, क्योंकि 2 चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर आ जाता है कोस्टल कार्टिलेजेस और नीचे आ जाती है आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन तुम हिप बोन में तुम्हें पता होगा। ठीक है, नीचे आ जाता है आर्कुएट लाइन, तो इसके इस पार्ट के नीचे को बोलेंगे बिलो आर्कुएट लाइन। ठीक है, बिलो आर्कुएट लाइन। ठीक है यार, लेज़र पेन ये है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, बिलो आर्कुएट लाइन। ठीक है, और इस पार्ट के ऊपर को बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे ऊपर को बोलेंगे, क्योंकि ये कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं। ये होते हैं 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, और इस लाइन के अबव बोलेंगे एबव कॉस्टल
कार्टिलेजेस, ठीक है, अबव कॉस्टल मार्जिन, सॉरी कॉस्टल कार्टिलेजेस बोल दिया, कॉस्टल मार्जिन्स, ठीक है, ये मार्जिन है। तो अब देखो पोस्टीरियर वॉल जो है वो कॉस्टल मार्जिन के ऊपर नहीं है और आर्कुएट लाइन के नीचे नहीं है। तुम्हें दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा यार, इसमें मना करने वाली बात नहीं है। पोस्टीरियर वॉल जो है वो कॉस्टल मार्जिन के ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, और आर्कुएट लाइन के पास नहीं है, आर्कुएट लाइन के नीचे नहीं है, ठीक है। और जो एक्चुअल एंटीरियर वॉल है वो दोनों जगह है, ठीक है। तो अब तीन पार्ट बनते हैं, अबव कॉस्टल मार्जिन, अबव कॉस्टल मार्जिन, ठीक है, जिसमें, ठीक है, बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, ठीक है, और बिलो आर्कुएट लाइन, ठीक है, बिलो आर्कुएट लाइन, बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन और अबव कॉस्टल मार्जिन, ठीक है। और हमारे पास दो वॉल थी रेक्टस शीट की, जो कि थी एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अब अपन अबव कॉस्टल मार्जिन अगर देखें, अबव कॉस्टल मार्जिन्स, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में अगर देखें हम, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में अगर हम देखें तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के एंटीरियरली तो रेक्टस शीथ है और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली है 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस, सॉरी 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। ये था अबव कॉस्टल मार्जिन। अब अपन देखेंगे बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, ठीक है। तो बिटवीन कॉस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन, देखो अबव कॉस्टल मार्जिन में एंटीरियरली रेक्टस एब्डोमिनस के संदर्भ में अगर देखें तो आगे रेक्टस शीथ है, पोस्टीरियरली 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेज है, और बीच में अगर अपन देखेंगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में तो एंटीरियरली भी रेक्टस शीथ है और पोस्टीरियरली भी रेक्टस शीथ है। लेकिन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ के पीछे भी एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, जो कि डायफ्रागमेटिक फेशिया का पार्ट है, डायफ्रागमेटिक फेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के पीछे है अपना फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। और बिलो आर्कुएट लाइन एंटीरियरली रेक्टस शीथ है, अपन अभी भी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में ले रहे हैं, और पोस्टीरियरली कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। बस इतना याद रखो। अब देखो जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, मैंने अभी जस्ट ये बताया, ठीक है, एंटीरियरली जो रेक्टस शीथ है और पोस्टीरियरली 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेज है। अब ये जो रेक्टस शीथ है ये कौन सी मसल के टेंडन से मिलके बनी है। मैंने पहले बताया था 3 मसल हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब ये जो एंटीरियर पार्ट है अबव कॉस्टल मार्जिन, वो रेक्टस शीथ किन मसल के टेंडन से मिलके बनी है, वो बनी होती है, हम अभी भी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में ही ले रहे हैं, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के रेफरेंस में ही ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, अब मैं ऊपर से व्यू देख रहा हूँ, मतलब हेड टू टो देख रहा हूँ मैं, मतलब समझ रहा हूँ ना, ऊपर एकदम जस्ट ऊपर से देख रहा हूँ मैं बंदे को, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमको ऐसी दिख रही है, ठीक है, और ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आगे की तरफ रेक्टस एब्डोमिनस कवर कर रही है,
ठीक है, आगे की तरफ रेक्टस एब्डोमिनस कवर कर रही है और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीछे की तरफ 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम आ जाएँ कॉस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में, ठीक है, कॉस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में अगर हम आ जाएँ तो 3 अपने पास अभी भी मसल हैं, ठीक है। ये 3 जो है रेक्टस एब्डोमिनस को कैसे कवर करेंगी, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक बनेगा, इंटरनल ऑब्लिक जो है ये है इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर लेमाइना, एक पोस्टीरियर लेमाइना, ठीक है। एंटीरियर लेमाइना जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से फ्यूज हो जाता है, पोस्टीरियर लेमाइना जो है वो जो पोस्टीरियर लेमाइना है वो जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये बन गया एंटीरियर पार्ट, ये रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक है। आगे की तरफ तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक हैं ही, ठीक है। पोस्टीरियर में भी इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। अब इसके पीछे आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, समझे। ये रेक्टस शीट जो पोस्टीरियरली बन रही थी वो बन रही है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से, और एंटीरियरली जो बन रही है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक से मिलके बन रही है, ठीक है। अब बिलो आर्कुएट लाइन अगर हम आ जाएं तो बिलो आर्कुएट लाइन जैसे ये रेक्टस एब्डोमिनस है, बिलो आर्कुएट लाइन अगर हम देखें तो इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, अब ये तीनों मसल कवर करती हैं, ठीक है। ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये है इंटरनल ऑब्लिक, ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। ये आप तीनों कवर करेंगी, ठीक है। और ये जो सेंटर लाइन थी ना, ये वाली सेंटर लाइन है, इसको मैंने बोला था लीनिया एल्बा होता है ये, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ यहाँ फ्यूज़ हो रही है वो ज़िफॉइड प्रोसेस होता है, ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा है, बस इतना सा है यार रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस शीथ। अब तुम अगर ये पढ़ोगे तो तुमको एकदम ही समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो एपोन्यूरोटिक शीथ है, रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर वॉल है कंप्लीट होती है, पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है, फ्यूजन बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। और देखो फॉर्मेशन, अब इसकी ब्लड सप्लाई तुम देख लो, ब्लड सप्लाई है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इसका ही वेन का नाम भी हो जाएगा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है। फॉर्मेशन देख लो, फॉर्मेशन अबव कॉस्टल मार्जिन एक्सटर्नल ऑब्लिक, पोस्टीरियर वॉल जो है वो 5, 6, 7 कॉस्टल कार्टिलेज होता है, बिटवीन कॉस्टल मार्जिन आर्कुएट लाइन जो है एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है और इंटरनल ऑब्लिक होता है, पोस्टीरियर वॉल में इंटरनल ऑब्लिक होता है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है। बिलो आर्कुएट लाइन में अगर देखोगे तुम तो एंटीरियर वॉल में एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 फ्लैट मसल, मैंने ऑल 3 बनाया, देखो मैंने ऑल 3 बनाया ये, ठीक है, ऑल 3 फ्लैट मसल, ठीक है। ऑल 3 फ्लैट में पोस्टीरियर वॉल जो है वो डेफिशिएंट है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल ऑन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये जो बिलो आर्कुएट लाइन है यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ जाएगा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, क्योंकि यहाँ पे पूरा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे तक आता है, ठीक है। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे तक आ रहा है, ऊपर डायफ्रैग्मेटिक फेशिया है, ये डायफ्राम का फेशिया है, डायफ्रैग्मेटिक फेशिया यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। अब देखो अब जो कंटेंट है वो इसके मसल जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस होती है, पिरामिडालिस कभी कभी आती है, ठीक है। आर्टरीज में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वेन में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटांस, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटांस। नर्व जो है वो है 5 लोअर 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स। सबकॉस्टल फंक्शन जो है वो है चेक्स बोइंग ऑफ रेक्टस मसल ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, दस इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब कोर मसल, अगर तुम एब्स को ट्रेन करोगे जिम में, अगर जाके तुम एब्स को ट्रेन करते हो तो तुम्हारा कोर मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बस और कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। बस इतना सा था और ये पूरा मैंने डायग्राम तुम्हें बता के समझा दिया है, और दैट्स फॉर टुडे। अब मैं चाहता हूँ अपना पढ़ने, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं शायद शुरू करूँ इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल शुरू करूँगा। एब्डोमेन पहले कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आएंगे हेड एंड नेक पे, और फिर अपन आएंगे सीधा न्यूरो पे, ओके। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।